हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जहाँ हर पत्थर हर शिला भगवान शिव के रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन सन 2013 का वो भयावह समय, जब केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि संपूर्ण केदार घाटी महाजल प्रलय की चपेट में आ गया था। 16 जून का वही समय जब आसमान फटा, बादल बरसे और मंदाकिनी नदी का जल रूप रौद्र बन गया। सैकड़ों परिवार हाहाकार कर उठे। इस महाजल विनाश ने न जाने कितनी जिंदगी को अपने आप में समेट लिया। वहीं कितने ऐसे चमत्कारी किस्से भी सामने आए जिसने महादेव के साक्षात चमत्कार को भी भक्तों के सामने रखा। ऐसे ही आज मैं आपको एक छोटे से परिवार के साथ घटी चमत्कारी घटना बताने जा रही हूँ, जिसमें एक श्रद्धालु जो कि दिल्ली से आए थे, पति अजय, पत्नी पूजा और 8 साल की बेटी अन्वी, तीनों मुश्किलों से केदारनाथ पहुँचे थे। बारिश जोरों पर थी, मौसम बेहद डरावना था, लेकिन न जाने क्यों वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों 16 जून की रात किसी तरह एक लॉज में, जो कि मंदिर से ही लगा हुआ था, में रात बिताते हैं और 17 जून महाविनाश की वो काली सुबह 5:30 बजे के आसपास केदारनाथ मंदिर में जाकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं। उन्होंने सोचा कि दर्शन कर कर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटना ही ठीक होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भोलेनाथ ने तो कुछ और ही रचा था। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही वो लौट रहे थे, तभी अचानक चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के में से धमाके की आवाज़ आई। तेज रफ्तार से पहाड़ों से पानी और मलबा मंदिर की तरफ आने लगा। हर कोई भागने लगा, चिल्लाने लगा। भीड़ में अफरा तफरी और चारों तरफ अंधकार। और अचानक अन्वी का हाथ उसके पिता अजय के हाथ से छूट गया। अजय और पूजा चीख चीख कर बेटी का नाम पुकारते रहे, लेकिन लहरों और लोगों के शोर में उनकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। पूरा दिन बीत गया। माता पिता ने हर ओर तलाश की, कभी मंदिर, कभी टूटी हुई दुकानें और घरों के आसपास, कहीं मलबों के बीच, लेकिन अन्वी का कहीं पता नहीं चल रहा था। पूजा बार बार बेहोश हो रही थी और अजय खुद को लगातार कोस रहा था कि क्यों उसने अपनी बेटी का हाथ कस कर नहीं पकड़ा और क्यों वो उसके साथ नहीं गिर गया। रात उन दोनों ने किसी तरह मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के पास सर पीट पीट कर बिताई। पूजा लगातार भोलेनाथ से प्रार्थना करती रही कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी बेटी की रक्षा करना। मैं उससे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। यदि वो हमें चमत्कार से मिल सकती है तो कोई चमत्कार करो, लेकिन मेरी बच्ची की रक्षा करो। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो महादेव। चाहिए तो हमारी जान ले लो। और किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों के प्राण के आगे, उसकी जान के आगे अपनी जान की कोई कीमत नहीं होती। और ऐसे ही पूजा और अजय ने महादेव और माता पार्वती से पूरी रात अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगी। तभी न जाने कैसे दोनों की एक ही समय में आंख लगी। दोनों ने एक ही समय में एक ही साथ एक ही सपना देखा कि उनकी बेटी सामने की ऊंची पहाड़ी पर एक सुरक्षित स्थान पर है। वो दोनों चौंक कर उठे और एक दूसरे को अपने सपने के बारे में, उस ऊंचे स्थान के बारे में बताया। दोनों सुबह होते ही पहाड़ी पर पहुंचे। वहां काफी समय तक खोजने के बाद उनकी नज़र एक छोटी सी कुटिया में पहुंची। दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने जो वहां देखा, उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। वहां उनकी बेटी अन्वी कंबल ओढ़े सुरक्षित सोई है, मानो उसे किसी का कोई डर नहीं है। दोनों ने दौड़ते हुए उसे गले से लगाया और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? बच्ची ने जवाब दिया, मुझे एक बूढ़े दादा दादी यहाँ ले आए। उन्होंने ही मुझे पानी से निकाला। और पता है पापा, पानी उनके पास आकर रुक जा रहा था। वो दोनों मुझे यहाँ लाए। रात में मुझे थपकी देकर सुलाया और कह रहे थे, रो मत बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी तुम्हें लेने आएंगे। और मम्मी, दादी का हाथ तो मैजिकल था। उन्होंने मुझे जैसे ही छुआ, मेरा सारा डर गायब हो गया और मुझे अच्छी नींद आ गई। वो दोनों यहीं हैं। और जब अन्वी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो जिसे ढूंढ रही थी वो वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। तभी अजय और पूजा की नज़र उस जगह पहुंची जहाँ अन्वी ने बताया कि वो बूढ़े दादा दादी बैठे थे। वहाँ उनकी जगह बेलपत्र और लाल चुन्नी पड़ी थी। वो समझ गए ये कोई और नहीं, माता पार्वती और भोलेनाथ ही थे, जिन्होंने उनकी बच्ची को उस महाप्रलय से, उस बाढ़ से बचाया और सिद्ध कर दिया कि केदारनाथ धाम आज भी महादेव का निवास है। वहाँ आने वालों पर महादेव अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और जो सच्चे भक्त
उनको सच्चे मन से पुकारते हैं, महादेव उनकी सहायता करते हैं, उन पर अपनी कृपा बनाते हैं। आज भी वो परिवार मानता है कि 2013 की उस महाप्रलय में उनका बच्चा बचा तो सिर्फ भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से। और अन्वी को वो रहस्यमयी दादा दादी हमेशा याद रहेंगे। केदारनाथ का कण कण भोलेनाथ की महिमा और रहस्यों से भरा हुआ है और न जाने कितने भक्तों के जीवन में ऐसे ही चमत्कार भोलेनाथ हर रोज करते हैं। तो ऐसे अन्य चमत्कारी कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान भोलेनाथ का एक बार प्रेम से नाम लें। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।